हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट। ठीक है, इससे पहले वाली जो दो लेक्चर हैं, देखिए इससे पहले हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए। पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने सेक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, जो ऑडिट से संबंधित जितने सेक्शंस हैं उन्हें, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। एग्जाम में जरूर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 2, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ऑडिटर होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा और क्या उसका प्रोसेस है। आज हम लोग करने वाले लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट से अलग जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट करती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, ऑडिटर दो तरह के होंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी कंपनी बनाई है तो आपको अपॉइंट करना होगा एक ऑडिटर जिसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, आपकी कंपनी लगातार चलती आ रही है और कई साल हो गए, पहले आपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया था, लेकिन उसके बाद जितने भी, ठीक है, जब आप पहली बार अपॉइंट करेंगे तो वो आपका फर्स्ट ऑडिटर होगा। उसके बाद जितने भी ऑडिटर आप लोग, ठीक है, जितने भी ऑडिटर अंकेक्षक आप नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, वो होंगे आपके अदर देन फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर का जो सेक्शन है वो है 139 सब सेक्शन 6 और इसका है अदर देन फर्स्ट ऑडिटर का 139 सब सेक्शन 1। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑडिटर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑडिटर है कौन अपॉइंट करेगा और कितने दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे जो भी ऑडिट का एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी के, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के भीतर भीतर संचालक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखिए सबसे पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, अपॉइंट करेंगे कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते तो अगले 90 दिनों के अंदर कंपनी के जो सदस्य हैं, ठीक है, कंपनी के सदस्यों के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ तो कौन करेंगे, कंपनी के मेंबर करेंगे। कितने डेज के अंदर करेंगे, 90। उसके बाद चलते देखिए आगे। अब जैसे आपके सदस्य हैं जो मेंबर हैं कंपनी के, अब जो मेंबर हैं कंपनी के उन्होंने अपॉइंट कर लिया ऑडिटर को, अब वो ऑडिटर अपनी पोस्ट पे, अपने पद पर कितने दिनों तक रहेगा या कब तक रहेगा, तो वो रहेगा जब तक फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग के निष्कर्षण तक। जब एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उसमें वो लोग हो सकते हैं उसे कंटिन्यू रखें या फिर नया ऑडिटर लेके आएँ। तो जब तक एजीएम होगी, ठीक है, वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए, अभी हमने बात की थी फर्स्ट ऑडिटर की, अब हम लोग बात करेंगे अदर देन फर्स्ट ऑडिटर। आपने पहला तो कर लिया पॉइंट, ठीक है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हैं, बाद के ऑडिटर, वो किस तरह से अपॉइंट होंगे। तो अंकेक्षक की नियुक्ति की पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष में की जाएगी और उसके बाद 6 वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। तो ये बात पॉइंट देखिए, आप लोग थोड़ा समझ के चलिएगा। इस पॉइंट में ये बताया कि जैसे अंकेक्षक की नियुक्ति जो हमारी एजीएम होगी, वार्षिक साधारण सभा, एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है, उसमें हमने उसे अपॉइंट कर लिया। अब वो लगातार, ठीक है, फर्स्ट एजीएम, सेकंड एजीएम, थर्ड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। देखिए उसके बाद 6, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे वो कब तक रहेगा, वो जो आपकी, ठीक है, 6 वाली जो एजीएम होगी वहाँ तक रहेगा। तो यहाँ से टोटल मिला के देखिए कितने साल बैठते हैं, यहाँ तक जो से बैठेंगे 5 साल बैठेंगे। ठीक है, देखो 5 साल कैसे बैठेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। देखिए यहाँ पे 1 साल हो गया, यहाँ से यहाँ तक पे 2 साल हो गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ 4, ठीक है, और 5th से लेके 6 ईयर में 5वां साल। तो इस तरह से 5 ईयर उसे कंप्लीट होंगे। तो लगातार वो अपने पद पर, ठीक है, अगली 5 एजीएम तक बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से दिया गया है कंक्लूजन, ठीक है, फर्स्ट एजीएम, आज फर्स्ट एजीएम है, वो कब तक रहेगा, जब तक 6 वाली एजीएम नहीं हो जाती। लेकिन
इसका रिन्यूअल करना पड़ता है हर साल टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6 AGM। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा, देखिए फॉर एवरी 5 ईयर, वो कब तक रहेगा, एवरी 5 ईयर तक रहेगा। बाई शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर क्या करेंगे AGM के अंदर, ठीक है, उसका रिन्यूअल करते रहेंगे, रेस्टिफिकेशन करेंगे। रेस्टिफिकेशन प्रत्येक वर्ष होगा, शेयर होल्डर करेंगे, और अदरवाइज कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। मींस अगर देखिए जैसे हमने किसी ऑडिटर को अभी अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, अभी फर्स्ट AGM है आज, और हमने किसी ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, चलिए अपॉइंट कर दिया है। अब सेकंड AGM आ गई, 1 साल आज पूरा हो गया है, ठीक है, अपॉइंट किए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है, रेस्टिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सब चीज़ें देखेंगे, तो ये कंटिन्यू बना रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, रेस्टिफिकेशन नहीं करते, पूरी चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो ये अपने आप ही रिन्यूअल हो जाएगा और ये कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लगातार इस तरह से हमें एक ऑडिटर अगली 5 AGM तक ही हमारी कंपनी में रह सकता है, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसे हर साल क्या करेंगे, उसका रेस्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, रेस्टिफिकेशन प्रत्येक वर्ष होगा बाई शेयर होल्डर, अदरवाइज कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, और नेक्स्ट 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना देगी। जो कंपनी है ना, जिस कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, वो जो नोटिस देगी, जो सूचना देगी, किसे देगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC को देगी। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ठीक है, सूचना देनी पड़ेगी कंपनी को, ROC को, ठीक है, कि हमने अपने अंकेक्षक को नियुक्त कर लिया है। और कौन से वाले फॉर्म में देगी, ADT, ठीक है, ADT फर्स्ट में देगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी अंकेक्षक के रूप में इंडिविजुअल या फिर फर्म को नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है तो हम एक व्यक्ति को, जो भी CA है, उसे एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, और या फिर जो CA की फर्म है, ठीक है, उसे भी एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, कंपनी अंकेक्षक के रूप में, ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए अगर एक व्यक्ति है इंडिविजुअल, तो वो 5 वर्षों तक रहेगा। कितने वर्षों तक रहेगा, 5 वर्षों तक। और उन 5 वर्षों को हम लोग कहते हैं एक टर्म, ठीक है, एक अवधि। अगर फर्म है, अगर व्यक्ति है तो 5 वर्ष, और अगर फर्म फर्म को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो वो 10 वर्षों के लिए होगा। मीन्स 2 अवधि, 2 टर्म के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, दोनों ही दशाओं में उसे कंपनी में अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्ति होगी। नियुक्ति हेतु क्या होगा, अयोग्य। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हमने किसी ऑडिटर को एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया किसी पर्सन को, ठीक है, जो कि CA है, क्वालिफिकेशन पूरी है उसकी, तो अब वो 5 सालों तक हमारी कंपनी में रहा है, ठीक है, एज ए ऑडिटर। अब उसे, ठीक है, 5 साल हो गए आज, अब हम लोग उसे एज ए ऑडिटर दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते अगले 5 सालों तक, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर तक वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड, ठीक है, वो क्वालिफाइड नहीं होगा, वो अयोग्य होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फर्म की दशा में सभी साझेदारों को, साझेदार वो सभी फर्में जिसमें कंपनी पार्टनर हो, चाहे फर्म हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो फिर अगले 5 सालों के लिए क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है ये हमारा कुछ पॉइंट्स। बाद की वार्षिक साधारण सभाओं में अंकेक्षक के पद को दोबारा से जांचा जाएगा, और यदि पद को क्या लगता है अंशधारकों के द्वारा नहीं रेटिफाई किया जाता तो अंकेक्षक को पद क्या हो जाएगा, स्वतः ही त्याग हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअल वैकेंसी। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में वही बात बताई गई जो मैंने आपको पीछे बताई कि अगर हमने कोई ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है तो हमें पता है कि हाँ ये 5 साल तक रहेगा, नेक्स्ट 5 ईयर तक रहेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अपॉइंटमेंट का हर साल, ठीक है, हर एक AGM के अंदर जो बीच में AGM पड़ेंगी, भाई फर्स्ट तो होगी या फर्स्ट में अपॉइंटमेंट हुआ,
जब सेकंड होगी तब भी रेस्टिफिकेशन होगा, थर्ड होगी तब भी रेस्टिफिकेशन होगा। हर एक एजीएम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्टिफिकेशन। अगर रेस्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो अपने आप से क्या हो जाएगी, उसकी पोस्ट कैजुअल वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, नए अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 दिन के भीतर भीतर की जाएगी और नेक्स्ट एजीएम के निष्कर्ष तक वो रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैजुअल वैकेंसी कब कब कौन कौन से केस में कैजुअल वैकेंसी होती है। देखो कैजुअल वैकेंसी, जैसे हमने किसी को पद से हटा दिया तो कैजुअल वैकेंसी होगी। कोई दिवालिया हो गया तब भी कैजुअल वैकेंसी होगी। किसी की बीच में डेथ हो गई है, कैजुअल वैकेंसी होगी। किसी ने पद त्याग कर दिया तो भी क्या होगी, कैजुअल वैकेंसी। तो ये थी वीडियो, कल हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कैजुअल वैकेंसी के बारे में। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।